तो देखिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भैया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा तो इसी के बारे में आपको बताएंगे। और ये जो प्रश्न है आपके 4 नंबर के आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो हमारे चैनल बोर्ड वाले गुरुजी पे आपका स्वागत है। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी पूरी प्रक्रिया, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है तो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग, इसको लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ, इसका पहले अणुसूत्र लिख लीजिए। ठीक है, तो अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र। तो सबसे पहले आप अणुसूत्र हेडिंग डालेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हेडिंग डाले ही रहेंगे। तो अणुसूत्र लिख लीजिए। इसका जो अणुसूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो ये होता है इसका अणुसूत्र। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, CaSO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पर ए इसको हटाइए, पूरे पकड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आप सही है। तो ये होता है आपका अणुसूत्र। अब इसमें आपको करना क्या होता है, तो इसमें आपको देखिए करोगे क्या, इसको कैसे बनता है उसको लिखोगे। ठीक है, तो जिप्सम, एक जिप्सम होता है, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो देखिए भाई लोग, यहाँ पे आप करोगे क्या, ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है कि जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, अगर आपको जिप्सम का फार्मूला नहीं याद है तो आप कैसे कर पाओगे, तो जिप्सम का फार्मूला आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू H2O। तो यही होता है जिप्सम का फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2 होता है, इसमें 2 नहीं होता है, लेकिन दोनों फार्मूला सेम रहता है। ठीक है, अब इसको कितने डिग्री पे गर्म किया जा रहा है, ये जिप्सम का फार्मूला है, इसको हम गर्म कर रहे हैं 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से हमको यहाँ से मिल जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस, यहाँ पर एक और मिल जाएगा जल, मतलब जल और मिल जाएगा। और अगर इसको ठंडे पानी से क्रिया करा दोगे तो दोबारा यह क्या हो जाएगा, जिप्सम में बदल जाता है, उसको भी प्रक्रिया बताएंगे। तो इसको आपको इतना लिख लेना है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब इसको बैलेंस कर दें। अब यहाँ से बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका 8 ऑक्सीजन हो गया। तो 8 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करोगे, 4 दूना 8, और इधर कितना है, 8 1 9 है, इधर कितना है, तो 8 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको बैलेंस कर लेना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है आपका 4, और इधर कितना है आपका 2। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस कर लेना है H2O। ठीक है, चलिए, तो 4, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको करना क्या है, इसका लिखना है गुण सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो गुण सूत्र लिखेंगे, गुण सूत्र। तो गुण सूत्र लिखेंगे, गुण सूत्र में क्या लिखेंगे, यह जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूड़ होता है, यह सफेद प्रकार का रंग का होता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण मतलब चूना। ठीक है, जैसे चूना होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूना होता है। देखिए, प्लास्टर करने में किया जाता है इसका उपयोग। इतना हो गया, पहला वाला लिख लिए। और लिख लीजिए, तो और लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से, अगर इसको जल से क्रिया कराएंगे, जल से क्रिया कराने
पर ऊष्मा निकलता है, ठीक है। ऊष्मा जल से क्रिया करा देंगे तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो जल से ऊष्मा निकलती है और दोबारा यह जिप्सम में बदल जाता है। और जब जल से इसका क्रिया करा दोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो वह जिप्सम में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप लोग को लिख लेंगे, ठीक है। और इसी पर से और वह आगे लिख लीजिए, और वह जिप्सम में बदल जाती है। तो दोबारा क्या होगा, जल से क्रिया कराएंगे तो शीघ्रता से वह जिप्सम में बदल जाएगी। क्लियर है? तो इतना आप लोग को लिख लेना है आगे इसमें। चलिए, तो इतना लिख लिया। अब इसका रिएक्शन भी हम करा देते हैं कि कैसे आपको इसका रिएक्शन आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप और लिख लीजिए, यहाँ पर और कुछ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। H2O, और यहाँ पर आपको एक 2 बार H2O मिलेगा, मतलब नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दे दीजिए। तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जब इसको हम यानी कि जिप्सम को, ठीक है, CaSO4 को जब हम जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है, CaSO4 को H2O, इसको हम अगर जल से क्रिया कराते हैं H2O से, तो यह मिलता क्या है, जल से क्रिया कराते हैं तो यह जिप्सम बदल जाता है, मतलब CaSO4 इंटू H2O और प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, ये बदल जाता है, या इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, दोबारा से क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, इसको हम जल से क्रिया करा रहे हैं, तो दोबारा ये जिप्सम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है आपका? जिप्सम, ठीक है। मतलब जल में अगर प्लास्टर को घोलोगे तो दोबारा जिप्सम बन जाएगा। तो ये आपकी चीजें, ठीक है, गुणसूत्र हो गया। अब हम इसमें इसका देखते हैं उपयोग, ठीक है। तो इसका उपयोग हम ऊपर बता देते हैं, आप लोग इसको लिख चुके होंगे। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको लिखना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब इसका आप लोग सीखिए उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोनों आपको भाई लोग याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब लिखिए उपयोग तो पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, तो आपको शॉर्ट वीडियो पर ही आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हड्डियों को प्लास्टर करने में, हड्डियों को प्लास्टर करने में जब हड्डी किसी का टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब लिखिए साँचे और मॉडल बनाने में। दूसरा लिख लीजिए साँचे और मॉडल, किसी का मॉडल बनाना, ठीक है। साँचे और मॉडल बनाने में मान लीजिए किसी का साँचा बनाना, जैसे किसी का चेहरा बनाना है, किसी का डिजाइन बनाना है, तो उसका उपयोग प्लास्टर का साँचे बनाने में किया जाता है, ठीक है। और भी लिख लीजिए, इसमें 2-3 उपयोग पूछता है तो लिख लीजिए। और मूर्तियां भी इसका बनाया जाता है, खिलौने भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में। तो ये है भाई लोग आपका, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको तैयार कर लीजिए और पेपर में अच्छा नंबर लाइए। आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म करेंगे, या जिप्सम का फार्मूला है 120 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, और साथ में जल में, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, जिप्सम दोबारा जम जाता है। क्लियर है? तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो नए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और चैप्टर दूसरा आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। एक एंड हो गया आपका दूसरा चैप्टर। अब हम तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर को जल्द ही क्लियर कर लेंगे,
उसमें कुछ टॉपिक मैंने स्क्रीन वाइज आपको पढ़ा दिया होगा, ठीक है। और आगे के टॉपिक जो होंगे उसको मैं कवर कर लूंगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए।